हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब कैसे हो। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा आज के मेरे भाई इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। इसका मतलब क्या करने वाला है, वन शॉट में क्या है, इस वन शॉट में भाई सिंगल वन शॉट में हम पूरा आपको विद्युत धारा क्या करेंगे, कंप्लीट चैप्टर पढ़ा देंगे भाई। मेरी वीडियो में क्या हो रही थी, नए होना तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना और मित्रों के साथ में क्या करना, शेयर जरूर करना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या है ना, ये बोर्ड एग्जाम क्या है 2026 के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पूछाते हैं। और थ्योरी नहीं पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल जरूर में पूछा जाएगा। इस थ्योरी कंप्लीट करने में भाई साहब आपको भाई एक लेक्चर दो लेक्चर में भाई इसका जितना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो भी क्या करेंगे, हम करा देंगे। चलिए भाई हम क्या करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखना हम सबसे पहले समझते हैं विद्युत धारा का चैप्टर नाम ये, सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में क्या समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का हम आपको पढ़ाते चलेंगे और लेक्चर क्या करेंगे, कंप्लीट हम कर देंगे। मेरे भाई वीडियो क्या बने रहना मेरे भाई, देखना कितने इंजॉय से पढ़ाता हूँ ना। सबसे पहले क्या है चैप्टर में क्या है, विद्युत धारा, इसे इंग्लिश कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। इसमें भाई सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, एक टॉपिक है, देखना क्या है, सबसे पहले टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश है। क्या भाई विद्युत, इसी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। विद्युत आवेश का होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज का होता है। देखना जब क्या होता है भाई, कोई भी जो पदार्थ होता है, क्या भाई कोई भी पदार्थ होता है जिसके कारण उसमें क्या होता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होता है। कोई भी पदार्थ में भाई मैटर है, उसमें जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होता है, उससे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। देखना विद्युत आवेश लिखा गया है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उससे हम विद्युत आवेश कहते हैं। मेरे भाई यही बोला, कोई पदार्थ होगा उसमें, उस पदार्थ में जिसके कारण उसमें विद्युत धारा या चुंबकीय प्रभाव कोई उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं जी, इंग्लिश इलेक्ट्रिकल चार्ज हम कहते हैं। इसे मेरे क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ध्यान रखना, इसे क्या करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। इसमें किस प्रदर्शित करते हैं, क्यों से, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। या विद्युत आवेश में क्या है, विद्युत आवेश का है एक अदिश राशि होती है। क्या हमारा एक विद्युत आवेश होता है वो एक ऐसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। आगे देखना इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। बेस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये याद रखना क्या है, एकदम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या पूछा था, पेपर में पूछा गया कई बार भी, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि आवेश का मात्रक क्या होता है या फिर विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। दोनों मतलब वही भाई, आवेश पूछेगा फिर भी कूलाम होगा, विद्युत आवेश पूछेगा फिर भी क्या हो, कूलाम ही क्या होगा, इसका आंसर ये होगा। आगे देखना इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, देखना क्यू बराबर होता है एन ई। क्या होता है, क्यू बराबर ये एन ई। क्यू मतलब क्या होना है, ये कूलाम होगा, क्या होगा, क्यू मतलब क्या होगा, आवेश होगा। एन मतलब किसी पदार्थ की संख्या होगा, ई मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। आगे ध्यान लिख रहे हैं, जहां जहां क्यू बराबर क्या हो रहा है, क्यू क्या होगा, आवेश, क्यू क्या हो रहा है, ये आवेश होगा, ठीक है भाई। और एन क्या होगा, एन किसी पदार्थ की संख्या होगा, पदार्थ की संख्या, ठीक है भाई, पदार्थ की संख्या, पदार्थ की संख्या क्या है, ये पदार्थ की संख्या होगा। कोई भी जो पदार्थ होगा भाई, उस पदार्थ के नंबर ऑफ टर्न्स में कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज है वही क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है। और ई क्या दर्शाता है, ई क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन संख्या। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन सॉरी क्या लिखा जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाता है। ध्यान देना भाई, अब यहाँ ध्यान देंगे तो क्या होगा अपने पास, ई जो इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो भी क्या लिख देना है। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश देना, ये मेरे भाई बगल में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये नोट डाउन करके लिख देना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। क्यों क्या होगा, ये सवाल लगाने में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मदद करेगा मेरे भाई। इसमें याद रखना ई बराबर 1.6 × 10 की पावर -19 से कूलाम का होता है वैल्यू होता है। आशा करते हैं भाई क्या होगा, आपको समझ में ये आ गया कि विद्युत आवेश क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, राशि क्या होती है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सभी क्या होगा आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या है, आगे क्या है भाई, अगला हेडिंग क्या देखते हैं भाई, देखिए अगला हेडिंग है, सॉरी 2 पेज लगा साथ में चल गया, मेरे ध्यान देना क्या है, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज में। आगे देखना आगे क्या है भाई, विद्युत, सॉरी भाई बीच में पेज लगता है मेरे, आगे पीछे कुछ हो गया पेज इतना ही, ध्यान देना पेज हमारा ये होगा, देना ये सोच सही है, ध्यान देना ये क्या देना, सही पेज था, देना क्या है, विद्युत आवेश निम्नलिखित आवेश में क्या है, यहाँ जो आवेश मतलब ये आवेश जो है ये कितने प्रकार का होता है, क्या हम पढ़े,
आवेश पर नहीं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब आवेश का दो प्रकार, एक धनावेश होता है और एक क्या होता है ये ऋणावेश होता है। क्या होता है ध्यान रखिए, एक क्या होता है ध्यान, विद्युत आवेश का निम्नलिखित दो प्रकार होता है। पहला क्या है धनावेश, दूसरा क्या है ये ऋणावेश। अब धनावेश का होता है इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश कहते हैं नेगेटिव चार्ज कहते हैं, है ना। किसी हमें पास होता है क्या धनावेश चार्ज का ध्यान रखना, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, क्या है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है, क्या है कमी के कारण उत्पन्न आवेश, क्या है किस कमी के कारण क्या होता है उसमें जो उत्पन्न आवेश होता है, चार्ज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं धनावेश कहते हैं। कोई पदार्थ हो रहा है, उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन में भाई वो कमी हो रही है, उस पदार्थ का क्या होगा वही उतना आवेश होगा। जैसे ध्यान ना एग्जाम्पल लिखे भाई, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेश होता है। मतलब क्या है, कोई क्या है कांच की छड़ है और क्या है रेशम का टुकड़ा है। जब कांच की छड़ को और रेशम के टुकड़ों को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो जो कांच का मतलब क्या है, कांच क्या होता है, कांच की जो छड़ है उस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज का होता है, कुछ आ जाता है, वही क्या करना है ये किसका क्या धनावेश वो हो जाता है। जितना उसको क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है भाई, वही क्या होता है उतना ये धनावेशी चार्ज क्या होता है ये हो जाता है। आई होप क्या समझ में ये आ गया होगा। आगे चलना, अगला क्या टॉपिक है ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब नेगेटिव, इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज ना, ये क्या होता है किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता कारण, उसमें क्या होता है ये कमी है, इलेक्ट्रॉन का कमी होती है, इसमें क्या किसी इलेक्ट्रॉन क्या होगा ये अधिकता के कारण जो चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं ऋणावेशी चार्ज कहते हैं। उसमें क्या होता है ऋणावेशी चार्ज लिखे थ्योरी में ना, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं भाई ऋणावेशी आवेश कहते हैं। ये मेरे भाई हम क्या बोले, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उस पर जितना चार्ज क्या होगा उसी को हम क्या कहते हैं कि ऋणावेशी आवेश हम कहते हैं। अगर इसका भी क्या है यहाँ पर एक एग्जांपल बहुत अच्छा खासा दिया गया है, देखना एग्जांपल क्या है, यदि एवोनाइट, क्या है एवोनाइट क्या है पदार्थ है, एवोनाइट की छड़ को फर में कहता है, फिर यहाँ फर बोल सकते हैं, फिर बिल्ली की खाल बोल सकते हैं, फर से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है। क्या एक फर को क्या है पदार्थ भी है, एक है एवोनाइट की कोई छड़ है और क्या है फर है, दोनों क्या एक दूसरे से आपस में रगड़ा जाता है तो जो एवोनाइट क्या होती है पदार्थ है उस पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या होती है उसमें अधिकता हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की उसमें अधिकता होती है उसे हम कहते हैं क्या भाई, उस पर क्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन का अधिकता होती है तो उसे क्या कहते हैं ध्यान देना, क्या होती है उसे कहते हैं एवोनाइट का है, इस पर एवोनाइट की छड़ पर क्या इतना ऋणावेशित हो जाता है, जितना अधिकता होता है भाई उतना ही एवोनाइट की छड़ क्या होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता में भाई क्या होता है वो हो जाता है। आई होप क्या समझ में ये आ गया होगा। आगे चलना, इसमें क्या लिखे हाइस्ट मान क्या है, यहाँ पर एक हाइस्ट लिखा है, हाइस्ट में लिखा गया है कि समान आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिस्पर्शित करते हैं। क्या भाई जब कोई क्या होता है भाई एक दूसरे क्या है प्रतिस्पर्शित करता है, जब कोई समान चार्ज रहेगा तो एक दूसरे क्या होगा प्रतिकर्षित करेगा, और जब एक क्या होगा भाई एक दूसरे के विपरीत रहेगा तो क्या करता है वो आकर्षित करता है। जिससे हम क्या है बचपन में क्या है, बचपन में हम समझ क्या है बहुत शरारतीपन किए हैं। कैसे भाई कि दो चुंबक लेते थे, चुंबक ऐसे सटाते थे, जब चुंबक का एक दूसरे से दूर भागता था वो तब क्या दर्शाता भाई प्रतिकर्षण दर्शाता था, और जब चुंबक एक दूसरे के पास आ रहा था तो क्या था वो सॉरी वहाँ प्रतिकर्षण दिखाता था, यहाँ क्या दिखाता था जब एक दूसरे के पास आते तो क्या दर्शाता वो आकर्षण होता था। जैसे भाई हम यदि आपको दिखाई देता होगा तो हम यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये पेन जो है पेन इसमें चिपक जा रहा है, क्या है इसमें पेन क्या है इसमें चिपक जा रहा है। पेन मतलब क्या है एक दूसरे के अपोजिट बोर्ड में जो लगे हैं पदार्थ रहे, यानी जो इसमें मेटल है भाई वो और इसमें जो लगा है मेटल एक दूसरे का है प्रतिकर्षण है, जब आकर्षण करें कैसे हम ये एक दूसरे कैसे कर रहे हैं आकर्षण कर रहे हैं, जब आकर्षण कर रहे हैं तभी एक दूसरे का ये चपक रहे हैं, जब एक दूसरे आकर्षण नहीं करते तो ये चपक नहीं पाते भाई। इसी का तो भाई समान चार्ज का तो भाई प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत चार्ज में क्या करते हैं एक दूसरे के आकर्षण करते हैं, एक दूसरे के एक्ट्रेस होते हैं। चलिएगा ध्यान रखना, हम आपको ये लिखते हैं समान आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश वस्तु एक दूसरे क्या करते हैं भाई आकर्षित करते हैं। ये मैं भी बोले हम समान क्या होगा प्रतिकर्षित करेगा और विपरीत क्या होगा आकर्षित करेगा। आई होप क्या समझ में ये मेरे भाई ये आ गया होगा। आगे चलते ध्यान देना, ये क्या था आवेश में कितने ये टाइप का ये होता है। अगला आइडिया ध्यान है अपने पास, अगला आइडिया है विद्युत धारा, जो है चैप्टर की नाम क्या है इसे इलेक्ट्रिकल कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। ये क्या है विद्युत चैप्टर ही नाम क्या है विद्युत धारा है, यहाँ समझते हैं विद्युत धारा किसे हम कहते हैं। देखना विद्युत कहते हैं किसी चालक में विद्युत तथा ध्यान में किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह या सीधे सीधे भाई यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हैं
कि आवेश प्रवाह की दर को, क्या भाई देना, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या है, ये लिखा गया है ना, क्या है, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं भाई, विद्युत धारा हम कहते हैं। ये क्या टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विद्युत धारा कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चालक रहेगा तभी उसमें धारा प्रवाहित होगा, अन्यथा क्या वो धारा ये प्रवाहित नहीं हो सकता भाई, इतना क्या रखना, ध्यान देना। अब इस समय जो होता है इसे आइस का प्रदर्शित करते हैं। इसके से रिप्रेजेंट भाई, इसे जो है आइस का होता है रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है भाई, इसका क्या है मात्रक, चलिए मात्रक की बात करते हैं, ध्यान रखिए। इसमें यदि किसी चालक में क्या है, यदि किसी चालक में टी समय में, कोई चालक है उसमें टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तब उसके क्या होगा, प्रवाहित का होगा ना, तो प्रवाहित विद्युत धारा उसमें क्या होगा, उसमें हम क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। क्या होता है भाई, आई का भाई क्यू बाई टी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर ये क्यू बाई ये टी होता है। क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी। क्या होता है अपने पास, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है अपने पास, ये आई बराबर क्यू बाई टी क्या होता है अपने पास, ये फॉर्मूला ये होता है। ध्यान भाई, ध्यान, आई क्या होता है, क्यू बाई ये टी। ध्यान देना, फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर ये क्यू बाई टी। यदि कोई चालक है उसमें टी समय में क्यों आवेश का प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा, आई बराबर क्यू बाई टी। अब लिखेंगे क्या है, आई क्या है, देखिए जहां कहीं लिख देते हैं, जहां 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 भाई आई बराबर, जहां आई बराबर क्या है, आगे क्या है, विद्युत धारा है। क्या है ये, विद्युत धारा, विद्युत धारा। और आई क्या है, विद्युत धारा हो गया। अब क्यों क्या था ये, क्यों क्यों क्या था, पीछे क्या था, आवेश था ये, क्या था, विद्युत आवेश था, फिर आवेश बोल लें। और टी क्या है, समय। क्या है ये, टी क्या है, समय। क्या है ये, समय है। क्या है, समय, ये ध्यान देना, टी क्या है, समय। जहां में जो है उसका क्या है, लिख देना, ये होता है, ये होता है, और ये होता है, क्योंकि सवाल लगाने में क्या होगा, बहुत मदद करेगा भाई। जब हमें नाम ही नहीं पता रहेगा भाई, जब हमें नाम ही नहीं पता रहेगा तभी सवाल में क्या दिया है पता ही नहीं चलेगा। जब सवाल में नाम पता रहेगा तभी सवाल लगाने का हुआ आसानी, क्योंकि ये चीज इसको कहते हैं हम। आगे ध्यान देना, इसका मात्रक क्या होता है, ये विद्युत धारा का मात्रक। लिखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ नोट करके लिखना, नोट डाउन करके लिखना भाई, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम पी भी लिख सकते हैं। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कितना, विद्युत धारा। लिखना है विद्युत 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 धारा, धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। क्या होता है ये, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, एम्पियर। क्या होता है ये, एम्पियर, याद रखना है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये एम्पियर होता है, कॉमा कर देते हैं, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा मात्रक क्या होता है, ये एम्पियर होता है। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। मेरे क्या हुआ, ये एम्पियर होता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। ये क्या है, एम्पियर ए का होता है, एम्पियर में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से क्या होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर का है ये, ए से क्या होता है, ये प्रदर्शित किया जाता है, किस समय भाई, ए से। ध्यान देना, एम्पियर को हम ए से भी लिखते हैं कभी कभी, एम्पियर का हम करते हैं कभी कभी ए से भी लिखते हैं। ध्यान देना, ये इसको थोड़ा सा दूर करते हैं, नहीं ये इसको थोड़ा सा करते हैं, चलो इसको हम ए से भी प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित हमारे एम्पियर को ए से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आई होप का समझ में ये आ गया होगा। विद्युत धारा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलना भाई, हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, क्या करते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब इसमें एक और नोट लिखना है, एक नोट का नोट कर लिखना थोड़ा सा क्या था नोट। इसमें लिखेंगे कि विद्युत धारा किस में मापा जाता है, अमीटर मापा जाता है। यहाँ लिखा विद्युत धारा, विद्युत विद्युत धारा, विद्युत धारा अमीटर, अमीटर अमीटर में मापा जाता है, मापा जाता है। याद रखना भाई, विद्युत धारा किस मापा जाता है, अमीटर में क्या होता है, ये मापा जाता है। विद्युत धारा किस मापा जाता है, ये अमीटर मापा जाता है। और विद्युत धारा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसके विद्युत फार्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई ए टी। क्या होता है भाई, ये फार्मूला होता है। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला हेडिंग क्या है भाई, देखना अगला हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग क्या है भाई, नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत विभव। वो हमारा कितना अच्छा परफेक्ट टॉपिक हमें क्या है, विद्युत विभव। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लिखा है, क्या है, पोटेंशियल लिखा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं। ध्यान रखना, क्या होता है ना, विद्युत विभव क्या होता है भाई, कोई वस्तु है भाई, कोई वस्तु है से अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, कोई क्या भाई, कोई वस्तु है अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना किया गया कार्य होता है वही क्या कहता है, ये विद्युत विभव कहलाता है। जैसे मेरा समझने की कोशिश करना,
यहाँ मानते हैं क्या है, यहाँ ध्यान है, ये छोटा छोटा करके कुछ बना दे रहे हैं। एक हमारे पास मानते हैं आपका मान घर हो गया, होम हो गया, क्या है ये HOME हो गया, क्या है ये होम हो गया। अब इस होम को मानना कहाँ, ये इनफाइनाइट है, इसका मानना ये इनफाइनाइट मतलब कहाँ है, अनंत पर ही है, समझने की कोशिश करना, अनंत पर है, कहाँ है ये अनंत पर। ये क्यों मानते हैं, कोई विद्युत क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ये अनंत पर स्थित है। जब ये अनंत पर स्थित होगा, आगे देखना, अगर क्या है ये मानते कोई क्या है बस ये विद्युत यहाँ मानते क्या है, ये आपका होम था, ये मानते क्या है कोचिंग है, क्या है ये कोचिंग है, क्या है ये कोचिंग मानते हैं, जहाँ कोचिंग करने आते हैं, फिर स्कूल है, क्या लिखा है कोचिंग, ठीक है ये कोचिंग है। ये अपने घर से और कहाँ जाना है, ये कोचिंग हमें पढ़ाई करने के लिए जाना है। ये मानते कहाँ पर, ये अनंत में है, जान के डिफरेंस समझना। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, कोचिंग क्या है ये, इसे मानते हैं विद्युत क्षेत्र है, क्या है ये विद्युत क्षेत्र मानते हैं, ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र मानते हैं, क्या है ये विद्युत क्षेत्र है, ध्यान देना, विद्युत क्या ये क्षेत्र। हम क्या करेंगे यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे भाई, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा थोड़ा। ये जो मेरा क्या था होम था, इसे कहाँ मान लिए अनंत मान लिए, और जो हमारा कोचिंग था कहाँ मान लिए, इसे हम विद्युत क्षेत्र मान लिए। अब इस अनंत को क्या करना है, ये विद्युत अनंत से कोई क्या है एकांक धनावेश चार्ज इसका हुआ, कोई एकांक धनावेश का हुआ, ये चार्ज हुआ, इसको अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी इस अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के भीतर, क्या जहाँ कोचिंग था इसको क्या माने विद्युत क्षेत्र मानेंगे। इसको मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एकांक धनावेश को अनंत से क्या अनंत भाई अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहता है, ये विद्युत विभव कहलाता है, वही क्या कहता है, ये विद्युत विभव कहलाता है। जैसे अपने सिर का कंधे में भाई अपना बैगवा में लाद कैसे चलते हैं भाई, कैसे चलते हैं भाई, ऐसे समय चलते हैं। जब हम बैगवा में लाद क्या करते हैं, ऐसे जब चलते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपने घर से और कोचिंग डिस्टेंस क्या करते हैं, आते हैं कुछ समझते हैं, वहां से यहाँ तक बैग लाद कर लेकिन आने जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहता है, ये विद्युत विभव कहलाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में ये आ गया होगा। हम थ्योरी भी लिखते हैं, क्या लिखे, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसको मेरे भाई भी से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या कहते हैं, भी से प्रदर्शित किया जाता है। आगे ध्यान, इसको थोड़ा इरेज करते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इरेज करते हैं, इसको पता करते हैं, पढ़ाते हैं, फॉर्मूला ऐसा क्या होता है, इसको इरेज करते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, इरेज करते हैं। देखना अब क्या लिखे हैं कि यदि क्यू कूलाम आवेश को अनंत से क्या है, क्यू कूलाम कोई आवेश से उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो उस बिंदु पर क्या विद्युत विभव V बराबर फॉर्मूला है, V बराबर W बाई क्यू होता है, V बराबर W बाई क्या होता है, ये क्यू क्या फॉर्मूला बनाइए, V बराबर W बाई क्यू होता है। ध्यान रखना फॉर्मूला क्या था, V बराबर W बाई ये क्यू होता है। ये क्या होता है, V बराबर क्या है, W बाई क्यू। अभी भी क्या है ध्यान, यहाँ V जहाँ लिख देंगे, जहाँ भी V बराबर क्या है, विद्युत विभव है, V क्या है, ये विद्युत विभव है, विद्युत विभव है। आगे ध्यान, W क्या है, किया गया कार्य है, क्या है ये किया गया ये कार्य है। और क्यों क्या है, ये विद्युत आवेश है, क्या है ये विद्युत आवेश है, ध्यान विद्युत आवेश है। आशा करते हैं कि आप समझ में आ गए। जो जिसमें दिया था उसका हम क्या कहेंगे, W बराबर कहाँ, V बराबर क्या था, विद्युत विभव था, W क्या था, किया गया कार्य था, Q क्या था, विद्युत आवेश था। अब देखना क्या है, इसका मात्रक लिखते हैं, विद्युत विभव का मात्रक लिखते हैं, बगल में लिखते हैं, ध्यान विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत में क्या है, विद्युत क्या है, ये विद्युत विभव का मात्रक। ध्यान रखना विद्युत जो होता है मात्रक होता है, वो मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक का वोल्ट होता है, क्या होता है, ये वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। ध्यान रखना वोल्ट होता है, या फिर इसके अलावा एक और होता है, या फिर भाई विद्युत विभव मात्रक वोल्ट, ऐसे विद्युत विभव मात्रक वोल्ट, या इसको थोड़ा सा क्रॉप करते हैं, ये इसको थोड़ा दूर करते हैं, विद्युत विभव मात्रक वोल्ट या कार्य मात्रक जूल में रहे, जूल प्रति कूलाम, क्या है ये जूल प्रति कूलाम, क्या होता है, ध्यान रहे वोल्ट क्या हो गया, विद्युत विभव मात्रक क्या होता है,
वोल्ट होता है या फिर जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, इसलिए क्या हो रहा है जूल प्रति कूलाम भी कभी कहता है, इसलिए कहा जाता है। आगे ध्यान रखना, इसका टॉपिक क्या हुआ विद्युत विभव का अपने पास यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। आगे ध्यान रखना, अगला टॉपिक अपने पास क्या है देखना, अगला टॉपिक क्या है अपने पास वो मेरे भाई क्या है बहुत अच्छा टॉपिक है विद्युत विभव है। ध्यान रखना क्या है विद्युत विभव, ये क्या है थोड़ा नीचे चल भाई विद्युत विभव, ध्यान रखना क्या पास ये विद्युत विभव, ध्यान रखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंशियल है क्या भाई विद्युत विभवांतर, ये भी क्या है एकदम अपने आप में टॉपिक क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक आता है विद्युत विभवांतर। ध्यान किसी धारा आवेशी क्या लिखेगा किसी धारा विद्युत परिपथ में तो क्या है जिसमें क्या हो धारा प्रवाहित हो, क्या भाई किसी भी धारा विद्युत धारा प्रवाहित क्या लिखेगा किसी धारावाही विद्युत परिपथ में क्या हो किसी धारावाही विद्युत परिपथ में ध्यान रखना इसमें क्या हो विद्युत फ्लो होना चाहिए, ध्यान रखना उसी का मतलब भाई है विद्युत फ्लो जरूर होना चाहिए, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या है भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाएगा इसमें विद्युत विभवांतर कहलाएगा। डिफिनेशन क्या किया हम लिखे ध्यान देना, लिखा क्या है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है, इसे क्या कहते हैं विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये ध्यान रखना कोई एक पॉइंट यहाँ है कोई एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कोई वस्तु है जैसे ये बाबू हमारे सामने क्या है ये है इनको कहते हैं हम 5 किलो ले जाइए, क्या ले जाइए आलू ले जाइए 5 किलो आलू ले जाइए, यहाँ से 5 किलो के आलू लेके चलाइए ऐसे आलू लेके चलना स्टार्ट करें भाई 5 किलो क्या किए आलू लेके चलाइए स्टार्ट जब ये किए तो क्या किए जब यहाँ तक आएंगे ये भाई साहब जब यहाँ तक हमारे पास ये आ जाएंगे क्या यहाँ तक ये जब आएंगे कुछ ना कुछ इनका एनर्जी लॉस हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का होगा ये लॉस हुआ होगा, जो एनर्जी का लॉस यहाँ से यहाँ तक निकालने में हुआ वही इसका क्या कहलाएगा विद्युत विभवांतर कहलाता है, वही क्या इसका ये विद्युत विभवांतर कहलाता है। आई होप भी क्या समझ में ये भी क्या होगा ये आ गया होगा। आगे देखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा करते हैं डिलीट मारते हैं इरेज करते हैं, इसको करके थोड़ा सा इरेज मारते हैं इसको ध्यान ये पूरी आ जाए मेरे भाई साथ में हो गया काम ध्यान। अब इसके फॉर्मूला क्या देखना और इसको क्या करते हैं इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा भी से प्रदर्शित करते हैं डेल्टा भी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखना यदि किसी चालक में क्यों कूलम आवेश क्या यदि किसी चालक में क्यों कूलम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो W हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो W हो, तब इसमें क्या होगा रहना तब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, तब विभवांतर क्या होगा भाई डेल्टा V बराबर क्या होगा ये W/A क्यों ही होगा, डेल्टा V बराबर W/A क्यों पिछला ही का फॉर्मूला ये होगा, बस यहाँ लगे हैं डेल्टा लग जाएगा कि डेल्टा इसमें लेना है कि यहाँ वहाँ विद्युत हम विभव पढ़े थे, यहाँ क्या पढ़े हैं विद्युत विभवांतर पढ़े रहे हैं। यहाँ भी लिख देंगे हम जहाँ में लिख देंगे जहाँ डेल्टा भी क्या हो रहा है विद्युत विभवांतर क्या है अपने पास ये विद्युत विभवांतर है क्या है ये विद्युत विभवांतर है। W क्या है वही किया गया कार्य होगा किया गया कार्य ठीक है। आगे क्यों क्या है ठीक है मेरे क्यों क्या है तो विद्युत विभव होगा क्या है ये सॉरी विद्युत आवेश क्यों लिखा विद्युत ये आवेश है विद्युत ये आवेश चलन तब आपको समझ में ये आ गया होगा। इसके लिए क्या देखते हैं मात्रक क्या होता है ठीक है इसका मात्रक क्या होता है विद्युत विभव का धन मात्रक क्या होता है ये इसका मात्रक लिखेंगे विद्युत विभवांतर क्या बताइए विद्युत विभवांतर का मात्रक का ये मात्रक जो है ये मात्रक क्या होता है वोल्ट क्या है ये वोल्ट या जूल प्रति कूलम वोल्ट या जूल प्रति कूलम वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। आई होप का ये आपको डाटा क्या होगा ये डाटा का आपको याद रखना होगा विद्युत विभव मात्रक क्या होता है और विद्युत विभव क्या होगा किसमें विद्युत विभव आता है किससे प्रदर्शित किया है ये डेल्टा भी इसका होता है इसे प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक क्या है वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम होता है। आशा करते हैं आपको क्या होगा समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते ध्यान देना अगला टॉपिक अपने पास क्या है
क्या है, विद्युत परिपथ है। क्या मेरे पास अपने है विद्युत परिपथ, ध्यान देना क्या है, विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख में क्या है, विद्युत परिपथ क्या होता है और विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, इसी दोनों टॉपिक क्या हमें कहा हुआ यहाँ पर ये समझना होगा। देखना विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह का बंद मार्ग क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा के बंद प्रवाह के मार्ग को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। देखना डिफरेंस लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि विद्युत धारा प्रवाह के बंद मार्ग को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो नहीं कोई सर्किट का धारा फ्लो हो रही है वो क्या हो, क्लोज सर्किट क्या हो, क्लोज होना चाहिए। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के बंद मार्ग को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, तभी तक क्या विद्युत परिपथ है। अगर सर्किट कहीं से क्लोज नहीं है तो इसमें क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ ये नहीं है। ध्यान रखना जितना ये मान लीजिए यहाँ धारा से मतलब यहाँ जैसे यहाँ धारा फ्लो स्टार्ट करना, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे क्या है, फिर ऐसे ऐसे जाकर क्या हुआ, ये अपने पास ये हुआ, ये आ गया। यानी सर्किट क्या हुआ यहाँ पे सीधे यहाँ समय स्टार्ट किया था और यहाँ क्या हुआ, ये सर्किट क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया। तब कहेंगे क्या विद्युत परिपथ है। अब विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, विद्युत परिपथ हम समझ लिए। अब विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, देखना विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव, जैसे क्या होता है इसमें बल्ब लगा होता है, कुंजी लगा होता है, अमीटर लगा होता है, सेल लगा होते हैं। क्या लिखा है, जैसे सेल हो गया, विद्युत उपकरण हो गया, स्विच हो गया, तार हो गया आदि लगे होते हैं। किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख क्या होता है, इसमें लगे होते हैं किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जिसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोत विभिन्न संबंधों को विद्युत प्रतीक द्वारा क्या प्रदर्शित करता है। क्या है, विद्युत प्रतीक द्वारा क्या होता है, प्रदर्शित करता है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। हम सीधे भाषा में हैं जिसमें जिस सर्किट में भाई बल्ब भी लगा हो, स्विच भी लगा हो, अमीटर भी लगा हो, बैटरी भी लगा हो और इसके अलावा और जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो सब लगे होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। अब विद्युत परिपथ किस कहते हैं, किसी बंद सर्किट हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ध्यान देना किसी विद्युत धारा के प्रवाह के बंद, यानी कि जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम सर्किट नहीं कह सकते। यदि बंद प्रवाह हुआ तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत ये परिपथ ये है। आगे देखना अपने पास का ये डायग्राम है, याद रखना ये यहाँ चला स्टार्ट किया ऐसे चला, यहाँ से आया फिर यहाँ भी लाया बल्ब, फिर ऐसे ऐसे क्या हुई यहाँ आ गया। एक आपके पास ये बंद सर्किट है, इसमें ना इसका हम विद्युत परिपथ कहेंगे। ऐसे ना ये ऐसे यहाँ पे चले, यहाँ क्या आपके पास ये बल्ब मिला, बल्ब के अलावा यहाँ हमारे क्या स्विच लगा हुआ, कुंजी लगा हुआ, यहाँ हमारे कोई क्या हुआ, ये अमीटर लगा हुआ, ए अमीटर लगा हुआ। अगर ये सब इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं तब इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। आशा करते हैं समझ में ये आ गया होगा। ये विद्युत परिपथ आरेख का ये समझ लिए है। अगला टॉपिक समझते हैं। देखना अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है, विद्युत परिपथ में समानांतर उपयोग होने वाले कुछ अवयव के प्रतीक। क्या कहते हैं, कुछ अवयव है उसका प्रतीक कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हमें क्या होगा समझना ये होगा। देखना सबसे पहले क्या ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या है, विद्युत सेल है। विद्युत सेल क्या है पास, ये विद्युत सेल। विद्युत सेल का ऐसा नहीं कैसा होता है, ध्यान रखिए एक बड़ा होता है, क्या होता है छोटा होता है। बहुत बार खींचने ध्यान रखिए, क्या की बहुत बार खींचनी है, थोड़ा सीरियस करके है। ये विद्युत क्या पास सेल, सेल कैसा नहीं कैसा होता है, ऐसे ध्यान रखिए जिधर प्लस होता है, जिधर क्या होता है प्लस वाला हिस्सा होता है, उधर जो डंडी ऐसे खींचते हैं वो क्या होता है पास, ये बड़ा होता है। ध्यान रखिए इधर क्या होगा आपके पास, यानी कि ये बड़ा होगा प्लस होगा, इधर जो छोटा उधर का होता है वो माइनस होता है, जो छोटा होता है उसका होता है वो माइनस होता है। अगले बात देखना ये क्या है, विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब में कैसे में क्या ध्यान रखिए, विद्युत बल्ब में मैंने कुछ ऐसा बताया क्या, ये ऐसे कुछ देना, ये ऐसा करके ये कुछ ये ऐसे बता रहे हैं। चलो इसका मान क्या है, ये विद्युत ये बल्ब है। मान के क्या ये विद्युत ये बल्ब है कि बल्ब तो आप सबने ही देखा होगा। बल्ब क्या है सबने देखा, अगर नहीं देखा देख लीजिए, अभी तुरंत दिखा देते हैं। देखना बल्ब के आपके पास ये क्या है, विद्युत ये बल्ब है। बल्ब में देखिए ऐसा लिखा होता है, ऐसे होता है, बट वहां में ड्राइंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से भाई, इसलिए का बल्ब मानते वो ऐसे ही क्या है, ये है। आगे देखना विद्युत बल्ब के अलावा क्या है, बैटरी अथवा सेल का संयोजन। बैटरी अथवा सेल का संयोजन कैसे होता है, ध्यान रखिए इसमें क्या, ये प्लस वाला हिस्सा हुआ, ये माइनस वाला हिस्सा हुआ, फिर क्या होगा प्लस वाला हिस्सा हुआ, फिर उसको क्या होगा माइनस वाला हिस्सा हुआ, फिर उसको प्लस वाला हिस्सा हुआ, फिर उसको माइनस वाला हिस्सा। यानी कि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, यानी कि ये पॉजिटिव होती है नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होती है नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा। यानी कि इस टाइप से यदि कोई सम्मिलित दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं बैटरी अथवा सेल का ये संयोजन ये है। बैटरी अथवा क्या ये सेल का संयोजन मेरे भाई ये क्या है। आगे देखना अगला अपने पास है प्रतिरोध। इसका तो मेरे भाई आप क्या रखना ही पड़ेगा। प्रतिरोध का होता है ऐसे होता है, प्रतिरोध सीधे क्या होता है, ये ऐसे होता है। प्रतिरोध कैसे लिखा है, ये ऐसे होता है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या प्रतिरोध, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध का आपको मोस्ट एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आपको प्रतिरोध की क्या होगा, असेंबली याद करना होगा। आगे देखना, अगला क्या है, प्लग अथवा खुली कुंजी अथवा स्विच। प्लग अथवा खुली कुंजी स्विच का मतलब ध्यान रखिए, इसका असेंबली होता है सीधे सीधे ऐसे वाला ब्रैकेट, इधर से ब्रैकेट होना, इस पर ऐसे कर देना। एक वो अपने पास ये प्लग कुंजी खुला है अथवा ये स्विच है। स्विच मतलब क्या, बटन होता है, उसी को बटन है, ठीक है। आगे देखना, परिवर्ती प्रतिरोधों अथवा धारा नियंत्रक। क्या है पास ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा ये नियंत्रक है। इसका असेंबली कैसे बनता है, देखना, इसका जो असेंबली बनता है भाई, इसका असेंबली हम ऐसे करके भाई ऐसे करके प्रतिरोध से बना करके उसमें क्या करते हैं, ऐसे उल्टा पाई देते हैं, यानी ऊपर तक एरो कर देंगे, किसका हो जाएगा ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा ये नियंत्रक क्या होगा, ये असेंबली अपने पास होगा, ये दर्शाई देगा। आगे देखना, अगला हेडिंग क्या है, अगला क्या है, प्लग कुंजी बंद अथवा स्विच। इसमें तो देखिए प्लग कुंजी था, इसको भी ऐसे बनाना, ऐसे बनाना भाई, बस इसमें क्या करना, एक ऐसे बिंदी डालना, कैसे बिंदी डालना, 21 के ओपन, 21 के लिए ओपन के लिए है, 21 के लिए क्लोज के लिए है। इसमें ये ओपन सर्किट है, ओपन कुंजी है, एक है क्लोज कुंजी है। इसका याद रखना होगा, क्लोज के लिए क्या होता है, एक बिंदु होता है बीच में, और ओपन के लिए क्या होता है, बिंदु कुछ नहीं होता, बनेगा सर्किट दोनों एक ही जैसा, बट ओपन के लिए कुछ नहीं होगा और क्लोज के लिए उसमें क्या होगा, बिंदी आ जाएगा। आगे देखना, अगला क्या है पास, ये क्या है, ये तार संधि। क्या पास तार संधि कैसे होता है, ध्यान रखिए, तार संधि जो होता है एक पाई से सीधे खींचेगा, अरे क्या बिंदु इसको ऊपर कर दिया, क्या होगा पास, तार संधि हो गया। अगला क्या है, अमीटर। अमीटर किस होता है, ध्यान रखिए, अमीटर के पास यही देना, ये ए लिखेंगे बीच में, इसको ऐसे लगाएंगे, फिर ये अमीटर ऐसे, क्या होगा भाई, इसे मुझे बोला बन जाए भाई, बोला मेरे क्या नहीं बन पा रहा है, एफ से देखिए गोला बनाए देते हैं, ये ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर हम कहाँ गए, ये शेपर में, तो शेपर में साथ गोला बनाते हैं भाई, था ये चलो गोला बन जाए भाई, चलिए गोला करके हम बनाते हैं, ये बन गया गोला, चलिए गोला अपने पास का ये बन गया, इसको अगर थोड़ा पकड़ के नहीं हुआ, चलिए गोला अपने पास का ये भाई आगे आ जा, आगे बोला, चलिए ठीक है, इसको हमें क्या है, गोला बनाना है। चलिए ये क्या हुआ पास, ये गोला क्या हुआ, ये बन जा भाई, बन गया, ठीक है। अगले देखते हैं, ये गोला बन गया, उसको इससे पाइप खींचता है, इधर क्या है पॉजिटिव दिखाते हैं, इधर क्या होता है नेगेटिव दिखाते हैं, यानी बीच में क्या होगा, अमीटर होगा, इधर पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव होगा। अगला वोल्टमीटर कैसे होता है, वोल्टमीटर ध्यान रखिए, ये एक पाई से खींचना, उसको फिर थोड़ा सा करना, फिर ऐसे करना, फिर इसे पाइप, क्या होगा अपने पास, ये वोल्ट ये मीटर दर्शाएगा, किसका दर्शाएगा, ये वोल्ट ये मीटर दर्शाएगा भाई। आई होप क्या समझ में भाई ये आता हुआ, सिर्फ का असेंबली है, बस आपको ऐसे पढ़ करना छोड़ देना। आगे देखना, अगला क्या है, तार क्रॉसिंग का संधि क्या है, तार क्रॉसिंग अपने संधि में कैसे होता है, ये यहाँ भी होता है, इसको गोला होता है, इसको होता है, क्या हुआ, फिर गोला बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है गोला फिर डालना पड़ेगा, गोला का फिर चलिए भाई, इसको समझ क्या है, इसको समझ में क्या है, गोला है, क्या समझ में गोला है, उसको कैसे होगा ध्यान रखिए, तार संधि क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव है, ये सब क्या हमारे पास ये है भाई, क्या हमारे पास में ये एक टॉपिक क्या है हमारे पास, ये है ये टॉपिक तो हाँ भाई, ये सब क्या है समान, क्या है ये अवयव था भाई, क्या अपने पास अवयव था, कुछ अवयव के नीचे क्या है, ये सब प्रतीक है, क्या है ये सब क्या है, प्रतीक है, ध्यान, ये सब क्या है प्रतीक, जो इधर अभी हम बनाए भाई सब क्या है, एक दूसरे के प्रतीक है। आगे क्या था, अवयव था, इतना मेरे आपको समझ में आएगा, इसी से मेरे आपसे कोई रिलेटेड ज्यादा काम नहीं है, बस कुछ मेरे भी काम होंगे, आपको पता रहेगा, सवाल लगाने में कुछ ना कुछ काम आपको मदद करेगा। जैसे कि ध्यान रखना, ये प्रतिरोध आपको ज्यादा दाम लिखेगा, सेल का मिलेगा, और भाई ये बैटरी का मिलेगा, और प्लग कुंजी का खुला का बंद स्विच मिलेगा, और किसका मिलेगा, अमीटर मिलेगा। इतना मेरे भाई आपका होगा ऑलरेडी तैयार रखना होगा, क्योंकि इन्हीं सब क्या होगा मेरे भाई आपको पेपर क्वेश्चन में देखने के लिए आपको मिलेगा ज्यादातर, और इसमें से कोई असेंबली ज्यादा देखने क्या होगा, ये मिलेगा नहीं। चलते हैं अगला टॉपिक में। अगला हमारे पास टॉपिक क्या है, धरना, अगला टॉपिक क्या है, देखना क्या है, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या है ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, ये जिससे क्या होता है, जिससे उत्पन्न होता है, ये उसी का विरोध करता है। जैसे गाँव देहात में कहते हैं, जिसके थाली में खाते हैं उसी थाली कहते हैं छेद कर दिए, कहते हैं जिसके थाली में खाया उसी थाली क्या वो छेद कर दिया। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा किसी के घर अपने अगल बगल का होता है, कोई आगे निकलता रहता है, कोई क्या होता है भाई प्रोसेसर प्रक्रिया मेहनत करके वो आगे निकलता रहता है, उसे क्या करते हैं गांव में शहर में क्या करते हैं, उसे पीछे किसी ने क्या करते हैं रोकते रहते हैं, यानी कि उसका क्या करते हैं वो आगे ना निकल पाए, उसे हम अपने लेवल में आगे उसे लाते रहे, यानी कि उसका क्या करते हैं वहां पर वो सब विरोध करते हैं कि वो आगे ना निकल पाए। ऐसे क्या होता है, ये जो प्रतिरोध होता है अपने पास, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता रहता है, उसका क्या करता है, ये जिस तरंग का विद्युत धारा प्रवाहित होता रहता है उसमें क्या करता है, ये उसका विरोध करता है कि वो आगे ना जा पाए।
क्या हो पाएगा भाई, वो आगे क्या होता है वो ना जा पाए, इसलिए क्या होता है ये विरोध हमेशा करता रहता है। देखना थ्योरी क्या अपने पास लिखाया गया है, लिखेंगे किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित धारा होने वाली, जिस कारण वो जिसमें क्या होता है धारा प्रवाहित होने वाली होता है, विद्युत धारा के प्रवाह का क्या होता है ये विरोध करता है। ये तो मेरे भाई बोले कि जिसमें क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसका क्या करता है ये अपने आप का विरोध करता है। सबसे पहले क्या कहता है भाई, ये क्या होता है जो विद्युत प्रतिरोध कहता है वो उसका क्या विरोध करता है। अब इससे एग्जांपल दे गांव में देखो आगे निकलता रहता है तो उसके पड़ोसी हो गया, फिर अगल बगल कोई ना कोई कहता है उसे पीछे खींचने का कोशिश करता रहता है। जो क्या करता है उसे पीछे खींचने का कोशिश करता है, यानी उस आदमी का विरोध कौन कर रहा है, जो उसे पीछे खींच रहा है उसका क्या कर रहा है यहाँ पर ये विरोध कर रहा है। ऐसे में क्या होता है जिस तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है उस तार में क्या होता है जो अपने पास प्रतिरोध होता है उसका क्या करता है ये विरोध करता है कि धारा को आगे ना जाए, उसका कहता है रोकन कर रहा है, क्या करता है वो विरोध हमेशा करता रहता है। आई होप क्या समझ में ये आ गया होगा। आगे देखना क्या लिखें, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे मेरे भाई ये रेजिस्टेंस किस प्रदर्शित करते हैं, R से क्या प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना रेजिस्टेंस किस प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। आई होप क्या समझ में ये आ गया होगा। प्रतिरोध क्या करता है जिसमें क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो उसी क्या करता है ये विरोध करता है। चलना देखना आगे है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच क्या है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना भी हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I हो, क्या हमारे पास ये I एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध R बराबर होता है R बराबर V अपॉन R बराबर फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन I होता है, R बराबर V अपॉन ये I होता है फॉर्मूला रखना। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है V अपॉन I, जहां लिखेंगे लिखते हैं जहां क्या क्या किसका नाम है, जहां लिख देंगे जहां R बराबर क्या है विद्युत प्रतिरोध है, क्या होना ये विद्युत प्रतिरोध है अब बस क्या विद्युत प्रतिरोध है और भी क्या है, अभी क्या पढ़े थे विभवांतर पढ़े थे, विभवांतर विद्युत विभवांतर है। I क्या है विद्युत धारा है, I क्या है विद्युत धारा है I क्या है पास में है विद्युत धारा है, I के पास क्या है विद्युत धारा है। देखना आगे चलते हैं, I क्या है पास है विद्युत धारा है। आगे देखना इसका लिखेंगे मात्रक, इसका मतलब है विद्युत प्रतिरोध, क्या अपने पास ये विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ध्यान रखना विद्युत प्रतिरोध का ये मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक देखना। अभी हम क्या पढ़ाए थे विभवांतर मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है और विद्युत धारा मात्रक क्या होता है एम्पियर, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर, क्या भाई वोल्ट प्रति एम्पियर। ध्यान रखना ये मात्रक क्या होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या मेरे भाई या इसको हम कहते हैं ओम भी कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, बहुत सुनेंगे आप सब। देखना प्रतिरोध मात्रक क्या होता है ओम है ना, ये क्या होगा या मिल गया या में क्या होता है या ओम होता है, क्या होता है ये ओम को प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ध्यान रखना ओम कैसे लिखते हैं ऐसे कहते लिखते हैं ओम होता है, क्या भाई ये ओम होता है, ओम क्या होता है ये मेरे पास ये होता है। इतना कहते हैं हम मेरे भाई, ये इसका विद्युत प्रतिरोध टॉपिक क्या था पास से ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, ध्यान देना अगला अपने पास हेडिंग है। अब अपने पास अगला हेडिंग क्या है, वे कार्य जिन पर किस चालक कार्य करते हैं निर्भर करते हैं। कोई कार्य में किस बात का होता है ये निर्भर कर सकता है। आगे देखना पहला क्या लंबाई है, पहला क्या आपके पास ये लंबाई है। लंबाई क्या होता है किसी चालक तार, क्या आपके पास है ये किसी चालक तार में प्रतिरोध R है, किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, चालक की लंबाई क्या है L है, चालक की लंबाई क्या है L है, उसकी क्या होता है अनुक्रमणपाती होता है। यदि किसी चालक तार का ध्यान क्या है आपके पास लेंथ कहते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध है, ध्यान किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई क्या होता है अनुक्रमणपाती होता है, यानी कि ऐसे लंबाई क्या आपके पास लेंथ जो था चालक प्रतिरोध R था, इसमें जो लेंथ है इसका क्या होता है ये अनुक्रमणपाती होता है। ध्यान रखना किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है R और उसकी लंबाई, किसकी लंबाई है चालक जो तार की लंबाई होगी उसकी लंबाई क्या होता है ये अनुक्रमणपाती होता है। सीधे याद रखना भाई R प्रोपोर्शनल L कहते हैं। यदि इसमें ध्यान रखना यदि इसमें लंबाई हम बढ़ाएंगे तो इसमें लंबाई क्या होगा बढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन पूछता है बहुत तगड़ा, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाने पर क्वेश्चन रहता है यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाने पर लंबाई में वृद्धि होगा कमी होगा, वृद्धि या कमी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आज ध्यान रखना
यदि किसी चालक तार की लंबाई चालक हम बढ़ाएंगे तो लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा। यदि हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, इसमें वृद्धि होगा। यानी एक एक वृद्धि करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, वृद्धि ये हो जाएगा। याद रखना, एक वृद्धि करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वृद्धि हो जाएगा। अगला देखना क्या है, अगला है दूसरा क्या है, क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया क्या होता है, किसी भी चालक तार की क्या करते हैं, लंबाई हम किसी भी चालक तार क्या करते हैं, किसी भी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध आर है, किसी भी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध आर है, तो उसका जो एरिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, उसके अनुपाती होता है। क्या होता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल यानी एरिया होगा उससे क्या होता है, ये अनुपाती होता है। यानी कि ऐसे ध्यान रखना, ये R प्रोपोर्शनल 1/, ये A होता है। यानी किसी चालक तार का जो है प्रतिरोध है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है उस जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो एक दूसरे कैसे होते हैं, अनुपाती होते हैं। क्या होता है, इधर सोच सकते हैं, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। सोच सकते हैं यहाँ इसमें क्या होता है, अनुपाती होता है, इसमें क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ क्या होता है, देखना यहाँ क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ हम क्या बढ़ाएंगे, प्रतिरोध बढ़ाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, प्रतिरोध यदि बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, घट जाएगा। यदि हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल घटता है, यदि क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। ध्यान रखना, यहाँ एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, बट यहाँ एक दूसरे क्या होते हैं, समाधान। ये बढ़ाएंगे तो यहाँ ये बढ़ेगा और यहाँ ये बढ़ाएंगे तो क्या घटेगा, यानी ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। यानी एक दूसरे को हम कह सकते हैं, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, अपने पास ये घट जाता है। याद रखना। आगे चलते हैं, नंबर क्या है, 3 है, क्या है, पदार्थ की प्रकृति यानी कि नेचुरल ऑफ मटेरियल। नेचुरल ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थ की प्रकृति क्या है, नेचुरल ऑफ मटेरियल। ध्यान देना, नेचुरल ऑफ मटेरियल। यहाँ क्या होता है, यदि समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के तार देखना, यदि यहाँ करते हैं हम कोई समान लंबाई के तार लेते हैं और समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेते हैं, तो दोनों में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या कहते हैं, ये इसमें दोनों में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखते हैं इसमें इसका होगा, एक में क्या होगा, बहुत अधिक धारा प्रवाहित होगा, एक में क्या होगा, बहुत ही कम धारा प्रवाहित होगा। जैसे मेरे पास कोई पेन है, देखते हैं थोड़ा सा, हाँ पेन है, लिखा क्या है, यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निरूपित किया जाता है तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे ध्यान रखना, ये अपने पास का एक पेन है, एक क्या है, मेरा लिखना वाला पेन यानी कि ये भी क्या है, टच पेन है, और क्या ये नारल पेन जो बुक को चलता है ना। इस दोनों पेन है, इस दोनों पेन के मान लेते हैं अपने, क्या है, लंबाई क्या है, समान है, और इसका जो अंदर एरिया होगा, मोटाई से कहते हैं, एरिया क्षेत्रफल जो होगा वो भी दोनों क्या है, समान है। बट देखना ये किसका बना है, एक पदार्थ है, कोई है पदार्थ में क्या है, किसी मटेरियल लोहे से बना है, मेरा है ये क्या है, प्लास्टिक से बना हुआ है। जिसमें लिखा गया है इन दोनों जो मटेरियल है वो दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। जब दोनों ये भिन्न भिन्न होंगे, भले क्षेत्रफल समान है और लंबाई समान है, दोनों क्या है, भले समान है, बट दोनों पदार्थ के अलग अलग हैं, तो इसमें जो धाराएं प्रवाहित होगी वो क्या होगी, भिन्न भिन्न भी होगी। यानी कुछ इसमें अलग धारा प्रवाहित होगा, इसमें कुछ अलग धारा प्रवाहित होगा। यही क्या इसमें बताना चाहता है। आगे ध्यान देना, अगला क्या है, चौथा नंबर क्या है, ताप एंड टेम्परेचर। क्या है भाई, टेम्परेचर क्या था, ध्यान देना, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम कह सकते हैं जो अपने पास प्रतिरोध होता है R, वो प्रोपोर्शनल किसका होता है, पीक होता है। यानी कि यहाँ से हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये लिखा गया है अर्थात किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है। क्या होता है, वृद्धि होती है। यानी किसी चालक तार का क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध R में क्या होगा, वृद्धि होगा, या फिर प्रतिरोध R हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर में क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वृद्धि हो जाएगी। आई होप भी क्या होगा, समझ में ये आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट मारना, हम चलते हैं आगे चलते हैं। अगला हेडिंग क्या है, ध्यान देना, अगला हेडिंग क्या है मेरे पास, वो मेरे क्या विशिष्ट प्रतिरोधकता है। क्या है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी कि स्पेस की रेजिस्टेंस है, स्पेस की रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक है, रेजिस्टेंस होता है। देखना ये क्या होता है, इसमें कुछ लिखा हुआ है नहीं भाई, हम क्या करते हैं, परिभाषा कहते हैं, लिखते हैं। यहाँ परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, परिभाषा के पास क्या होगा, यहाँ क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, देखिए यहाँ परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार के
प्रतिरोध, किसी चालक तार के प्रतिरोध, किसी चालक तार के प्रतिरोध, प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्या है अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या तो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब पीछे हम जाएंगे, ध्यान देना, जब पीछे पे मूव करें, क्या लिखा था, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और जो किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध R होता था वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता था, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हीं दोनों से डिफरेंशिएशन क्या बनाया मेरे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध बना है। क्या बना है, विशिष्ट प्रतिरोध बना है। ध्यान देना, हम लिखी क्या है, किसी चालक तार का प्रतिरोध यानी R जो है उसके लंबाई क्या होता है, अनुपाती, लंबाई क्या होगी, अनुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल L हो गया, यानी कि लंबाई क्या होगा, ये अनुपाती होता है। इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे ध्यान देना, और जो किसी चालक तार का प्रतिरोध होता है ये R, ये किसके 1/A यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि ना क्षेत्रफल क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम बनाएंगे, इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे बनाएंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर क्या बनाएंगे हम, सेकंड बनाएंगे। अब इसी फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। अपने पास क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोधकता के लिए हम अपने पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा। तो इससे फर्स्ट और सेकंड लिखेंगे, अब हम समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ध्यान देना 1 2 दोनों आर मैचिंग कराइए, यानी आर आधी रह जाएगा और प्रोपोर्शनल देना, ये क्या है L अपान ये A हो जाएगा, ये क्या होता है फॉर्मूला। आगे देना, यहाँ जो प्रोपोर्शनल हटता है क्या होता है, पास यहाँ से एक प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है, एक नियतांक आता है जिसे कहते हैं रो, जिसे क्या कहते हैं रो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R बराबर रो L अपान A, R बराबर रो L अपान A, जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, जहाँ रो क्या है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब हमें रो बराबर फॉर्मूला चाहिए, ये रो बराबर तो क्या आ जाएगा ना, ये रो जहाँ विशिष्ट होते हैं ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा रो बराबर क्या बनेगा, ये इधर का नीचे, इसका ऊपर टिकट में R A हो जाएगा, R A और नीचे क्या जाएगा, इसको बोलेगा L हो जाएगा, यानी कि रो बराबर R A अपान L हो जाएगा, रो बराबर R A अपान ये L हो जाएगा। ये क्या होता है, इसका ये फार्मूला होता है, R रो बराबर R A अपान ये L क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है। देखना आगे, इसका हम क्या लिखते हैं, मात्रक, इसका क्या है मात्रक लिखते हैं, ध्यान देना, इसका मात्रक लिखना, लेकिन इसका मात्रक होता है, सीधे से लिखना है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम मीटर होता है, क्या होता है भाई, ओम मीटर होता है, क्या होता है इसका मात्रक, ओम मीटर होता है, ध्यान देना, ओम मीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये सीधे से याद रखना भाई, क्योंकि बहुत बार क्या पेपर पूछा गया है, प्रतिरोधकता का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगला आईडी क्या है, अगला आईडी में देखना ओम लॉ, यानी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट IMP इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का बहुत महत्वपूर्ण मेरा टॉपिक है भाई, ये पहले से ऑलरेडी था, आज भी ये है। देखना ओम्स लॉ कहते थे, ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ कहते हैं। ओम का नियम कहता है, यदि जब कोई किसी भौतिक राशि का, क्या है ना, जब किसी चालक तार का ताप अथवा अन्य भौतिक राशि में क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसके अवस्था में क्या होता है, चेंजेस आता है, उसके अवस्था में क्या चेंजेस क्या आएगा, लंबाई क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती है, जैसे कि चेंजेस का हो ना हो, जैसे लंबाई है, क्षेत्रफल है आदि है नहीं बदलती, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर हो, उसमें बहने वाली धारा क्या अनुपाती होता है। यानी कि हम कहें सीधे से मेरे भाई कहना चाहें तो हम सीधे से कह सकते हैं ये यहाँ पर ये कि कोई चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्था में चेंजेस नहीं हो रहा है, जैसे था वो वैसे ही रह जाएगा, तो उसके सिरे पर लगाए गए विद्युत विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। सीधे से भाग क्या करें, उसमें बहने वाली विद्युत धारा, उसके सिरे पर लगाए विद्युत विभवांतर क्या होगा, वो अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे अनुक्रमानुपाती होगा, ये कोई चालक तार है, उसके कारण
इसका लिखा था उसके भौतिक अवस्था में, इसकी क्या हो भौतिक फिजिकल यानी भौतिक अवस्था क्या हो उसमें चेंजेस कोई ना हो, जैसे लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, इन समय क्या हो उसके कोई परिवर्तन जब नहीं होता है तो उसके सिर्फ लगाया गया हमने सिर्फ लगाया विभवांतर हो उसमें बहने वाली विद्युत धारा कि क्या होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है। देखना इसके लिए फॉर्मूला अपने पास आया था, इसके लिए फॉर्मूला होता है V प्रोपोर्शनल ये I, V प्रोपोर्शनल ये I, जो विभवांतर है उसमें सिरों के क्या होता है ये दूसरे क्या होते हैं अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये अपन भाई लिखा क्या है देखिए अनुपात नियत होता है, अनुपात नियत बोले फिर अनुक्रमानुपाती बोले हैं, दोनों का मतलब क्या होता है ये की होता है। हाँ अब है ना ये जो भी है यहाँ से ये कांस्टेंट जो है कांस्टेंट हटता है, नियतांक आता है r, क्या होता है नियतांक r होता है, r बराबर क्या होगा ये I होता है, यानी कि v बराबर I इंटू r, इससे हम लिख सकते हैं v बराबर I इंटू r। ये क्या होता है पास ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है पास ये फॉर्मूला होता है। याद हम क्या आता है उनके नियम फॉर्मूला क्या था v बराबर I इंटू r। आशा करते हैं कि आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आपको पता है v क्या है विभवांतर होता है, I क्या है विद्युत धारा होता है, r क्या है प्रतिरोध है, r क्या है ये प्रतिरोध लिख दे जहां पे लिख दे हैं जहां जहां में भाई जहां v बराबर क्या होगा v बराबर विभवांतर 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 है, उसके बाद I क्या है I क्या है ये विद्युत धारा है, I क्या है विद्युत धारा है, ध्यान रखना I के पास क्या विद्युत धारा है और R क्या है प्रतिरोध है, क्या हमारे पास ये प्रतिरोध है, I क्या है हमारे पास ये प्रतिरोध है, I क्या है हमारे पास ये प्रतिरोध है। आशा करते हैं ये भी क्या होगा आपको जितने फॉर्मूले थे फॉर्मूले मतलब क्या लिखवा दिए फॉर्मूले जो जो प्रतीक थे उसको मिला के लिखवा दें कि V क्या है विभवांतर है, I क्या है विद्युत धारा है, R क्या है प्रतिरोध है। अगला देखना ये ओम्स का था नियम समझ आगे देखना अगला क्या है हेडिंग ओम के नियम का सत्यापन वेरिफिकेशन क्या है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, क्या है ये वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है ध्यान देना बहुत क्या है सरल है। अब सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें। देखना हम पहले जाकर थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद आपको समझाते देखना ओम के नियम सत्यापन। देखना क्या लिखे ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और निस्धात्विक चालक पर निर्भर करते हैं। निर्भर करता है जो ओम का नियम होता है धात्विक चालक और मिश्र धात्विक चालक पर कहता है ये सिर्फ निर्भर करता है, अन्यथा कोई भी किसी भी प्रकार का तार हो उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना क्या होता है चालक के लिए ही लागू होता है। और यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर V व धारा I के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे सीधे सीधे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो धात्विक चालक या फिर मिश्र धातु के चालक पर ही क्या होता है निर्भर करता है, अन्यथा और किसी प्रकार के चालक तार पर क्या निर्भर नहीं करता है। और यदि विद्युत विभवांतर भी और धारा I विद्युत विभवांतर भी और धारा I के मध्य में कोई हम ग्राफ खींचे तो कैसा ग्राफ होगा एक सरल रेखा का प्राप्त होता है। आगे लिखा है इसको सत्यापित करने हेतु एक बैटरी लेना। ये क्या है ग्राफ आयु का दिखाई देता होगा, यह क्या होता है ये एक क्या है बैटरी है। ध्यान थोड़ा हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं तो आपको क्या बहुत अच्छे समझ में ये कलर थोड़ा सा इस कर लेते हैं क्या वो कलर चेंज नहीं चेंज हुआ, ये कलर थोड़ा सा करते हैं इसका क्या पहले इसमें क्या था ये ब्लैक था उसके बाद इसमें क्या था ये कलर चेंज कर देते हैं अब दिखाई देगा आपको। इसमें क्या होता है एक बैटरी होता है कि बैटरी है बैटरी इधर प्लस लगा इधर क्या है माइनस रहता है, यानी कि यहाँ क्या होगा ये बी होगा, क्या हमारे पास होगा ये बी, क्या हमारे पास ये बी देखना बी हो गया क्या होगा ये बैटरी है, बी मतलब क्या ये बैटरी लगा हुआ है देखना। इसको सत्यापित करने हेतु एक बैटरी होगा मेरे भाई अमीटर। यहाँ क्या था अमीटर के समय क्या होता है देखना ये अमीटर क्या है ना ये अमीटर है, ये अपने पास क्या ये अमीटर है, अपने पास क्या ये अमीटर या प्लस है क्या है माइनस यानी ये क्या है इसमें लिखा हुआ है अमीटर हो गया। धारा नियंत्रक, अब धारा नियंत्रक क्या है ध्यान धारा नियंत्रक यहाँ सम्मिलित है, धारा नियंत्रक ये आपके पास जो ऐसे से है धारा ये नियंत्रक है, यानी कि धारा ये आगे से लिखा गया है पास ये धारा नियंत्रक है। आगे देखना तथा प्रतिरोध तार क्या है ये प्रतिरोध क्या अपने पास ये तार है, ये प्रतिरोध क्या है तार है, ये अपने पास क्या है प्रतिरोध तार है। ध्यान रखिए थोड़ा सर्किट थोड़ा बनाते हैं अलग कलर तो क्या होगा आपको दिखाई देगा। ये यहाँ क्या है कुंजी लगा हुआ है कि यहाँ क्या है ओपन क्लोज कुंजी है, क्लोज कुंजी बीच में बिंदी बताए थे। अगर ये सर्किट के पास इससे आगे ये बना दे रहे हैं तो आपका अच्छे से दिखाई देगा। ये क्या है यहाँ पर वोल्ट मीटर है, क्या है आपके पास ये वोल्ट मीटर है, ये क्या है आर रेजिस्टेंस है, क्या है आपके पास ये भी है वोल्टी मीटर है। ये क्या वो सर्किट बन गया यहाँ ऐसे था। अब देखना
क्या होगा, आपको सर्किट एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर क्या होगा, दिखाई देने लगा होगा। क्या होगा भाई, सर्किट आपको एकदम अच्छे से क्या होता है, दिखाई देने लगा होगा। देखना हम क्या बताए थे कि देखना फिर पढ़ते हैं ये, इसके सत्यापित करने हेतु बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध तार को परिपथ आरेख के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखना यानी कि बैटरी हो गया भाई, अमीटर हो गया, धारा नियंत्रण हो गया और ये प्रतिरोध, इन सब को हम किस क्रम परिपथ में एक श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किस क्रम में भाई, एक श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आइए देखना, प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक वोल्टमीटर लगाए हैं, परिपथ में कुंजी के लगाते ही धारा प्रवाहित होने लगती है। देखना ये अपने पास था, ये प्रतिरोध है, क्या प्रतिरोध के सिरों के मध्य में, देखना प्रतिरोध के सिरों के मध्य में क्या लगाया है, वोल्टमीटर लगाया गया है। क्या है अपने पास, ये वोल्टमीटर लगाया गया है। वोल्टमीटर जब लगा हुआ है, एक वोल्टमीटर लगा हुआ है और इसमें कुंजी के जब कुंजी के जैसे हम लगाएंगे, कुंजी के जैसे हम लगाते हैं वैसे इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। धारा का प्रवाहित होना स्टार्ट होती है, धारा आई का मान अमीटर ए से तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी वोल्टमीटर से बढ़ते हैं। यानी कि धारा अमीटर आई से और वोल्टमीटर भी से यहाँ से क्या होता है, धारा क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, ये बढ़ता रहता है। आगे क्या होता है, धारा ये बढ़ता रहता है। अगला वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी बढ़ता रहता है। यानी कि जो वोल्टमीटर यहाँ पर है, वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर से जो इसमें काट लगा हुआ है, क्या होता है, इसे बताते रहेंगे वोल्टमीटर जितनी क्या होता है, बढ़ता रहेगा। जैसे कि दिखाओगे एक जब बाइक चलाते रहेंगे, बाइक में क्या होता है, आइडोमीटर होता है जो स्पीड दिखाता है, ऐसे होता है, ऐसे जितना स्पीड है ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, जितना स्पीड है वो ऐसे बढ़ता रहता है। ऐसे इसमें क्या होगा, जब धारा फ्लो करेंगे तो यहाँ पर वोल्टमीटर लगा होगा, वोल्टमीटर क्या होगा, ऐसे कुछ ना कुछ जो सुई लगा वो काटा कुछ आगे पीछे करता रहेगा, मूव करता रहेगा। यानी वोल्टमीटर भी क्या होता है आपके पास यहाँ पर ये बढ़ता रहता है। आगे देखना, धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्टमीटर के पाठ्यांक को ग्राफ में निरूपित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यानी कि ऐसे देखना, वोल्टमीटर का देखना, ये वोल्टमीटर इसको सीधे करके एकदम वोल्टमीटर भी होता है, इधर का आई, यानी इसके से मध्य ग्राफ के क्या होगा, एक सरल रेखा क्या होता है पास ये प्राप्त होता है। यानी ग्राफ ये भी क्या एक सही है। यानी कि उसका पूरा आल कैलकुलेशन एक बार में समझाना चाहूँ, हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इसमें ओम का नियम होता है वो सिर्फ केवल धात्विक चालक या फिर मिश्र धातु क्या होता है, ये बना होता है। और इसमें भी और आई यानी कि विभवांतर भी धारा आई के मध्य जब कोई ग्राफ खींचते हैं वो कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और इसमें लगे ध्यान, इसमें लगे क्या होता है ध्यान, इसको सत्यापित करने के लिए अमीटर, जिसमें मैं यहाँ ब्लैक ब्लैक जिसमें चलेगा, अमीटर, बैटरी, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक और प्रतिरोध होता है, ये जो है हमारे परिपथ में एक श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और प्रतिरोध है क्या है यहाँ पर, ये प्रतिरोध के सिरों के मध्य, प्रतिरोध ऐसे बना है, प्रतिरोध सिरों के मध्य क्या है, वोल्टमीटर है, क्या आपके पास एक वोल्टमीटर है, वो किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। और यहाँ कुंजी के लगाते ही, कुंजी के लगाते ही इसमें क्या होगा, धारा होने क्या लगता है, प्रवाहित होने लगता है। जब से धारा जैसे है अमीटर का धारा में इसमें आगे जाता है तो वोल्टमीटर क्या होता है, पाठ्यांक क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। यदि क्या होता है, पाठ्यांक क्या होता है, बढ़ता रहता है। यदि इसके मध्य भी और आई के बीच में ग्राफ खींचे क्या होता है, सरल रेखा प्राप्त होती है ना, ये भी था ये आई था, इसके बीच में क्या किए, ग्राफ खींचे तो अपने पास क्या हुआ है कि सरल रेखा प्राप्त हुआ है। ये आई है, प्लस नहीं है, ये क्या है, आई है, ये क्या हुआ अपने पास, ये सरल रेखा प्राप्त हुआ। आई होप क्या आशा करते हैं आपको समझ में ही आ गया होगा ओम का नियम क्या है। आगे चलते हैं, देखना ओम का नियम क्या है, देखना क्या है भाई, वो मेरे भाई मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है मेरे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे कहते हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखना क्या है कि प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पहला क्या है, श्रेणी संयोजन। क्या होता है, दो क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। यहाँ सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में करते हैं, समझते हैं, ध्यान देना। क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े होते हैं। पहले इसका डायग्राम बनना चाहिए, जब डायग्राम में काम हो जाएगा ना, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये पहले अपने पास का यहाँ पे ये डायग्राम इसका बनाते हैं, ये सॉरी क्या बना रहे हैं हम, बैटरी फिट क्या बना रहे हैं, ये होना चाहिए कि अपने पास ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऐसे फिर दो में और की तीन, चलिए इसमें क्या करते हैं हम, आगे देखेंगे यहाँ मान के आपके पास ये बैटरी होगा, जैसे प्लस, यहाँ बैटरी प्लस इस तरह का था, माइनस होता था,
जब बैटरी प्राइस का जितना प्लस होता है उधर क्या होता है, सॉरी जितना बड़ा लाइन तो उधर क्या प्लस होता है, और जितना छोटा लाइन तो उसका आता है माइनस होता है। अब इसे मानते हैं आई धारा प्रवाहित होगा, जैसे आई का प्रवाहित होगा, इसका प्रतिरोध मानते हैं R1 है, इसका प्रतिरोध मानते हैं R2 है, इसका प्रतिरोध का मानते हैं ये R3 है। इसमें मानते हैं वोल्टेज V1 है जा रहा है, इसमें V2 जा रहा है, इसमें V3 प्रवाहित हो रहा है, यानी कि V1 V2 और V3 है। ये यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से मात्र पे ऐसे, क्या हमारे पास ये धारा क्या फ्लो होना स्टार्ट करने का ये देखना। अपने पास कभी ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ से मात्र पे क्या है, V वोल्ट क्या है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास ये V वोल्ट क्या लगा है, आपके पास ये बैटरी लगा हुआ है। आप पढ़ के आपको समझ में आएगा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन की सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ाता है कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा था, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा था। ये क्या है, पहला प्रतिरोध इधर जो पहला का इधर था, ये ऐसा प्रतिरोध है, इसका ये फर्स्ट सिरा है, इसका क्या है ये सेकंड सिरा है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो सही है, और दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा होता है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अब तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से क्या होता है जुड़ते हैं, और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी एक बैटरी से जुड़ता है। यहाँ क्या होता है, किसी एक पहला जुड़ते हैं, इसको क्या होता है किसी एक बैटरी से क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, जिसमें क्या होता है समान धारा प्राप्त होती है। इसमें क्या होती है, जो धाराएं फ्लो होती हैं वो धाराएं क्या होती हैं एक दूसरे क्या होते हैं एक समान इक्वल क्या होता है धारा इसमें फ्लो होता है। क्या होता है धारा क्या होता है फ्लो होती है। इस माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है V1 V2 व V3 है, तथा प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित हो रही है। ध्यान देना, यदि हम क्या करें यहाँ दिखाना चाहें तो आपको कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध इसमें क्या है, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, इसमें इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा V1 V2 और V3 है। जब V1 V3 है, और जो इस सर्किट है, इस सर्किट में ध्यान क्या है, इस सर्किट में क्या होगा धारा क्या होगा एक समान और एक इक्वल क्या होता है प्रवाहित होता है। आगे देखना, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई ध्यान रखिए, इसमें चलते इसको क्या करते हैं, इसको प्रूफ में क्या करना है, फॉर्मूला क्या आपके पास यहाँ पे ये प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा प्रूफ में क्या करते हैं फॉर्मूला करते हैं, प्रूफ करते हैं फॉर्मूला करते हैं। अब सीधे हम क्या पढ़ते हैं देखना, हम पढ़े ओम का नियम, ओम का नियम यानी ओम का नियम से ओम के का लिखते हैं, ओम के नियम से ओम सलाह से देखना। ओम सलाह क्या होता है, थोड़ा सा ओम सलाह क्या होता है, देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। ओम सलाह क्या होता है उसको हम क्या समझते हैं, उस पर क्या करते हैं कॉम्बिनेशन करके हम समझाते हैं और सिखाते हैं। ओम सलाह देखना, ओम का यह नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू ए आर होता है। देखना ये अपने पास क्या होगा V बराबर, देखना इसमें क्या कॉम्बिनेशन है I यानी कि V बराबर क्या होता है I इंटू ये आर होता है। V बराबर क्या होता है यहाँ पर, ये अपने पास ये I इंटू ये आर होता है। आर देखना क्या है, देखना अपने पास क्या है, ये V क्या है ना, ये V क्या है वोल्टेज क्या है V1 है, और इसमें प्रतिरोध क्या है R1 यानी कि देखना ये वोल्टेज पहले क्या जा रहा था V1 है, और पहले रेजिस्टेंस का है ये R1 है। इस माने हम इक्वेशन अब यहाँ से हम फर्स्ट आते हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध में क्या है, प्रतिरोध R2 है और वोल्टेज क्या है V2 है। देखना ये क्या हो जाएगा, ये V2 में क्या हो जाएगा I इंटू ये R2 हो जाएगा, I इंटू का पास हो जाएगा ये R2 हो जाएगा। इससे बनाते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं, इक्वेशन में से बनाते हैं हम सेकंड, इसका मैथ हम फर्स्ट में थे और इसका इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे देखना ये तीसरा जो रेजिस्टेंस है, ये जो तीसरा रेजिस्टेंस है इसमें पास वैल्यू क्या है, तीसरा प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध R2 है और विभवांतर क्या है V2 यहाँ V3 है। देखना तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये V3 में क्या हो जाएगा ये I इंटू ये R3 हो जाएगा। इससे मैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड बनाते हैं, इससे करते क्वेश्चन नंबर हम थर्ड बनाते हैं। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे परिणामी विभवांतर, ये परिणामी विभवांतर है, ये परिणामी विभवांतर नहीं परिणामी, यहाँ क्या होता है विभवांतर क्या होता है, परिणामी विभवांतर क्या होता है, ध्यान रखना यहाँ टच हुआ भाई, क्या हुआ ये कहाँ से आ गया, सेकंड कहाँ गई, चलिए देखना ये क्या होगा परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर क्या होता है, V बराबर क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस ये V3 होता है। आगे देखना, अब ना V1 V2 V3 का करते हैं वैल्यू रखते हैं। देखना V1 मान क्या है I इंटू R1, क्या है पास ये I इंटू R1 है, और V2 मान क्या है I इंटू R2 है, और V3 मान क्या है I इंटू ये R3 है। ध्यान सम से I समान है, हम क्या करें सम से I क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, यानी कि बचेगा आपके पास ये V बराबर I ब्रैकेट क्या होगा ये R1 प्लस ये R2 प्लस ये
R3 हो जाएगा। समझ क्या हम कॉमन लिए हम जानते हैं, ध्यान रखिए, हम जानते हैं चूंकि कि V बराबर क्या होता है, ये I इंटू आर होता है। अब V की जगह क्या करते हैं, I इंटू आर क्या करते हैं, ये वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। V की जगह क्या करते हैं, I इंटू आर इस्तेमाल करते हैं। इसका मान कितना आ गया पास, ये I इंटू आर हो गया। अगर R कहता है I, क्या होता है पास, ये I ब्रैकेट कहता है ये R1 प्लस है ये R2 और प्लस कहता है ये R3 होता है। ये क्या होता है, ये R3 होता है। अब ये I तो I कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास, ये R बराबर ये R1 प्लस है ये R2 प्लस का अपने पास ये R3 बचा। ये क्या होता है पास, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं कहता है ये फॉर्मूला अपने पास होता है। हम कितने प्रतिरोध लेते हैं यहाँ पर, ये 3 प्रतिरोध लेते थे, इसलिए डाटा कितना है, 3 में आया है। आप चाहे जितना सर्किट क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। वो क्या होगा अपने पास, ये होता जाएगा। इसमें जितना प्रतिरोध होगा इसमें क्या करें, हम आगे जोड़ते हैं, यानी कि हाँ आर पर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आया है। इसके अलावा और जो आपका होगा इसमें सर्किट क्या करें, हम आगे जोड़ सकते हैं। चलते हैं, ये क्या अपने पास, ये श्रेणी क्रम संयोजन था। पहले क्या था, ये श्रेणी क्रम संयोजन था, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन था। एक और लास्ट टॉपिक है आज का, एक टॉपिक और है यहाँ बचा क्या है, समांतर या फिर पार्श्व क्रम संयोजन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये क्या है आज का, ये लास्ट टॉपिक, ध्यान रखना। सबसे इसका क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम क्या होगा, इसका ध्यान, डायग्राम कैसे होता है, ये अपने पास इसका डायग्राम कैसे होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कुछ इस टाइप से होता है डायग्राम। इसको भी किसी एक पॉइंट लगा फिक्स करना है, दोनों का होगा, एक पॉइंट का होगा अपने पास, ये फिक्स यहाँ लगा देना, बैटरी लगा देना एक में, ऐसे ये ऐसे हो गया। ये इसका क्या होगा अपने पास, ये प्लस वाला हिस्सा कहते हैं ना माइनस, यानी कि जैसे प्लस होता है इसका धारा प्रवाहित होता है ना, ये धारा का होगा पास, ये प्रवाहित होना है स्टार्ट हो गया ये। अब इसका मानते हैं तीन प्रतिरोध मानते हैं R1 है, दूसरा प्रतिरोध क्या मानते हैं, ये R2 है, तीसरा का ये R3 है। अब इसमें जो धाराएं हैं, इसमें मानते धारा क्या है, I1 I2 और I3 प्रवाहित। इसमें धारा ये I1 प्रवाहित हो रही है, दूसरे में क्या आपके पास I2, तीसरे क्या प्रवाहित हो रही है I3। उसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या था, भिन्न भिन्न था। इसमें धाराएं क्या होगा अपने पास, ये भिन्न भिन्न ये होगा। देखना अब जो थ्योरी लिखा गया है पढ़ते हैं, समझ लेते हैं। लिखा है समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि, यानी कि इसमें समांतर क्रम प्रतिरोध होते हैं, इसको इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी पहले सिरे के एक बिंदु से, यानी कि सभी प्रतिरोध हैं, ये जितने प्रतिरोध हैं सभी प्रतिरोध हैं एक किसी एक सिरे, यानी कि किसी एक सिरे यानी कि एक पॉइंट से जोड़ा जाता है, और तथा दूसरे सिरे किसी बिंदु बी से जोड़ा जाता है, यानी कि दूसरा सिरा जो है इसका ये किसी बिंदु ये बी से जोड़ा जाता है। इस प्रकार संयोजन में सभी प्रतिरोधों को सिरे के बीच विभवांतर का समांतर, यानी कि जब हम इस दोनों को इस प्रकार जोड़ते हैं तो इसकी जो इसमें वोल्टेज होगा, जिसमें क्या होगा वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्या होगा एक दूसरे में क्या होगा, ये समान प्रवाहित होगा। इसमें मानते हमारे तीन प्रतिरोध क्या है, R1, इसमें क्या होगा ये मानते इसमें क्या है, तीन प्रतिरोध क्या है, तीन प्रतिरोध में क्या है, तीन प्रतिरोध में क्या है, R1 R2 और R3 है, को परिपथ के इस समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। यानी कि जो तीनों प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, इस प्रतिरोध में किस क्रम में जोड़े हम, R1 R2 को श्रेणी क्रम क्या है, सॉरी समांतर क्रम क्या है, हम इसे जोड़े हुए हैं। इस किया गया है जिनमें प्रवाहित धाराएं, जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः ये I1 है, ये I1 I2 और ये I3 है। धाराएं क्या है, I1 I2 और I3 है, तब प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बिंदु B तक मिलकर धारा I बनती है। क्या बन रही है, बिंदु B तक, यानी कि तीनों धाराएं यहाँ I1 I2 और I3 चलेंगी, ये बिंदु B पर जब आएंगे अपने पास ये क्या बन जाएगा, धारा ये एक मिलकर आ जाएगी, ये धारा ये I बन जाता है। और बिंदु A पर धाराएं तीन भागों में क्या डिवाइस हो रही हैं, बिंदु ए पर धारा कितने भागों में डिवाइस है, तीन भागों का पास ये डिवाइस हो रहा है। तो अपना जब तीन भागों का ये डिवाइस हो रहा है तो हम लिख सकते हैं, तब हम कह लिख सकते हैं I1 के पास क्या हो जाएगा, ये I1 क्या हो जाएगा, I1 प्लस ये I2 प्लस ये I3, यानी बिंदु ए पर हमारे तीन भागों में डिवाइस धारा होता है, ये I1 प्लस I2 प्लस ये I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तब अपने पास धारा एक क्या बन रहा है, ये बी एन बी क्या निकल धारा ये I ये बन रहा है। ध्यान रखना जब ये धारा I बन जाएगा तो हम क्या लिख पढ़े हैं, ओम का नियम पढ़े, यानी ओम से लॉ पढ़े, यानी लगा दिया हम ओम के नियम से, यानी कि मैं ध्यान रखिए ओम के लॉ, यानी ओम के नियम से, ओम के नियम से। देखना ये ओम का नियम क्या होता है, वो क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, देखना ओम का नियम क्या होता है भाई, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू ये R होता है। इस पर तुम समान क्या है ना, भिन्न भिन्न क्या धाराएं हैं, यानी कि हमें I1 बराबर चाहिए, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान ना I बराबर लिख सकते हैं हम V बाई ये R हम लिख सकते हैं ना। तब I1 था, पहले में धारा क्या हो रहा है, I1 प्रवाहित हो रही है, धारा क्या है I1। अब पहला प्रतिरोध क्या है, R1 है, पहला प्रतिरोध क्या है
ये R1 V क्या है, समय समान है, V है ना, V क्या है, समय समान है, प्रतिरोध क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी कि I1 हो गया और V बाई R1 हो गया। दूसरा अपने पास क्या है, ये I2 है, जब ये I2 है तो V तो वैसे आ जाएगा, प्रतिरोध दूसरे में क्या है, दूसरे प्रतिरोध क्या है, ये R2 है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। और तीसरे क्या है, ये I3, यानी कि तीसरे रेजिस्टेंस धारा क्या पड़ती है, ये I3 हो रही है, इसमें प्रतिरोध क्या है, 8 है, यानी इसमें क्या वोल्टेज तो समान ही है लेकिन प्रतिरोध क्या है, ये अलग है, यानी कि क्या हमारे पास आ गया, ये 8-3 आ गया। अब देखना तीसरा डायग्राम आगे दिखाने चलते हैं आपको, इसी डायग्राम आगे चलते हैं, देखना कैसे होगा। अब लिखेंगे ये समीकरण से बनाते हैं 1, समीकरण क्या बनाते हैं इसे 1। अब क्या करते हैं, I1 I2 और I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान रखिए, यहाँ लिखेंगे I1 I2 व I3 के मान, I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू क्या करते हैं, रख देते हैं। लेकिन क्या होगा, I1 का फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस ये I2 प्लस ये क्या है अपने पास, ये I3 है, जानना I1 मान क्या है, V बाई ये R1 है, और प्लस I2 मान क्या है, V बाई ये R2 है, I3 मान क्या है, V बाई ये R3 है, जानना। इधर क्या पढ़ते हैं, एक बार फॉर्मूला दिखाना, चूंकि हम पढ़े हैं V बराबर क्या पढ़ते हैं, V बराबर पढ़ते हैं हम, V बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, V बराबर फॉर्मूला पढ़ते हैं, सीधे हम पढ़ते हैं था, ये चूंकि I बराबर पढ़ते हैं V बाई ये R पढ़ते हैं, चूंकि I बराबर का फॉर्मूला है V बाई ये R होता है, ध्यान रखना, यानी हम इस I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई ये R इस्तेमाल कर सकते हैं, देखना। तब यहाँ देखना ये V बाई R था वैसे रह जाएगा, और सब में से V के पास कॉमन थी, क्या बचेगा यहाँ पर, ये अपने पास ये R1 प्लस का ये R2 और प्लस का ये R3 हो गया, यानी ना ये V से V कट जाएगा, अपने पास बचा क्या, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/ये R1 प्लस 1/ये R2 बचेगा, और प्लस 1/ये R3 बचेगा, और प्लस का ऐसे और जितने रेजिस्टेंस रहेंगे वो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। देखना ये आपके पास ये फॉर्मूला, ये अपने पास क्या ये आ गया, यानी यही इसका और भाई पूरी चैप्टर कंप्लीट, यानी कि इलेक्ट्रोसिटी क्या था अपने पास, एक था जो पूरा चैप्टर था, यहाँ से हमारे पास ये कंप्लीट ये हो गया। अगर हम चैप्टर क्या था, इसको कर देना, ये अपने पास जो चैप्टर था भाई, ये जो चैप्टर था भाई अपने पास, ये चैप्टर क्या हुआ अपने पास, ये पूरी क्या हुआ अपने पास, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, यानी कि लगा मैंने 1-1.5 घंटे में क्या किया, हम पूरे चैप्टर का हुए कंप्लीट हम पढ़ा दिए। आज का समझ में ये आ भी गया होगा। मिलते हैं भाई इससे प्रकार किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट पूरे साथ हैं।